ए और बी जो प्लेसेस हैं वो 144 किलोमीटर दूर हैं। दो कार एक साथ शुरू करेंगी, एक ए से चलेगी एक बी से चलेगी, और वो एक ही दिशा में अगर चलेंगे तो 12 घंटे बाद मिलेंगे, लेकिन अगर वो एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो 9/8 घंटे में ही उनकी मुलाकात हो जाएगी। आपको बताना है कि फास्टर जो कार है वो उसकी स्पीड क्या है। तो आपको कि जब वो देखो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड्स का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड होता है, अंतर घट जाता है। तो x माइनस वाई रिलेटिव स्पीड हो गई। मैंने एक की स्पीड x मानी है फास्टर की, स्लोअर की y मानी है। 144 किलोमीटर की दूरी है, 12 घंटे लगे, तो आप कहोगे ये जो वैल्यू होगी ये 12 के बराबर हो गई। फिर मैं कहूंगा जब वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो x प्लस वाई, उनकी विपरीत दिशा में क्या होता है, स्पीड्स जुड़ जाती हैं, तो x प्लस वाई रिलेटिव स्पीड हो गई। सेम दूरी को चलने में जो समय लगा वो 9/8 आवर्स लगा। 9 से आप काटिए, 16 अट्ठे 128 बन जाएगा अल्टीमेटली। अब अगर आपको फास्टर स्पीड की स्पीड चाहिए फास्टर कार की, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2x मिलेगा, 140 मिलेगा, आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल गई 70 यानी 70। आंसर क्या हो गया, ए। नॉट डिफिकल्ट, कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है, आसानी से सवाल हल हो जाएगा। इसी सवाल में अगर मैंने आपसे ये पूछा होता, मान लिया कि स्पीड रेशियो क्या है, मैं ये नहीं पूछता आपसे कि एक्चुअल स्पीड क्या है, मैं पूछता स्पीड रेशियो क्या है बता दो, ठीक है। मैं ये डेटा भी आपको नहीं देता या दे देता, जस्ट टू मेक श्योर यू गेट कंफ्यूज। तो वहां पर स्पीड रेशियो निकालने के लिए आपको दूसरी स्पीड निकालनी पड़ेगी, वाई कितना निकल के आती, आप कहते 58 निकल के आती। फिर मैं कहता बताओ एक्स रेशियो वाई कितना है, तो आप कहते 70/58 है, यानी 35/29 है। बट तब ये जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि आप सीधा लिख सकते हैं कि जो स्पीड्स का रेशियो होगा समान दूरी के लिए वो रिवर्स ऑफ टाइम रेशियो होता है, और इतना भी दिमाग नहीं लगाना है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई से कम होगी, इतनी तो गारंटी है ना। तो ज़्यादा वाली वैल्यू यहाँ टाइम की लिख दो, कम वाले टाइम की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए। ये वैल्यू निकल के क्या आई जरा मुझे बताइए। 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4×8 = 32 हो गया है आपका। अब यहाँ से लगाएंगे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब इस पे आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो ये वैल्यू 2x/2y मिलती है, जो कि x/y के बराबर हो जाती है। यहाँ 32×3 = 35 मिल जाएगा, और 32 - 3 क्या मिल जाएगा, 29 यानी 29। जस्ट लुक एट दिस। तो वहां पर आपको इक्वेशन बनाने के बजाय आप सीधे उस रेशियो को लिख सकते हैं कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम रेशियो 9/8/12, और वहां से सॉल्व कर लीजिए। ये भी एक अल्टरनेट तरीका है टू डू द क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो अगर निकालना है सिर्फ, तो अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो जो हमने किया था वो ठीक था, रेशियो के लिए भी वो ठीक है, बट